अमेरिका ईरान सीज फायर के बीच ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराक्ची फ़िलहाल रसिया जा पहुंचे हैं। उसके पहले वो पाकिस्तान और ओमान का भी दौरा कर चुके हैं। रसिया जाकर उन्होंने पाकिस्तान के साथ हुए मीटिंग में क्या क्या कहा है, इस बात की जानकारी हमारे साथ नावेद देंगे। जी बताइए नावेद। देखिए, सबसे पहले जो आपने बताया कि ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं अब्बास अराक्ची, वो रशिया पहुंचे हैं, तो यहाँ पर उनका जो मेन मकसद था वो था वहाँ के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात का, और वो मुलाकात हो चुकी है। मगर उस मुलाकात से पहले जो चीज़ें हुई वो मैं आपको बता देता हूँ कि सैयद अब्बास अराक्ची ने जब रशिया पहुँचे तो उन्होंने बताया कि इस्लामाबाद में, यानी पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद, वहाँ पर उनकी जो भी बातचीत हुई वो काफ़ी प्रोडक्टिव रही। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि गुड कंसल्टेशंस, यानी काफ़ी अच्छा सलाह मशवरा उन्हें मिला वहाँ से। तो ये उन्होंने पाकिस्तान की टॉप लीडरशिप को कहा। अमूमन डिप्लोमेटिक एरियाज़ में इस तरह की भाषा का उपयोग किया जाता है ताकि एक पॉजिटिव संदेश जाए, लेकिन अभी भी अनसर्टेनिटी बनी हुई है क्योंकि इस्लामाबाद टॉक्स जो थे, पहला राउंड जो था वो फेल हो चुका है। सेकेंड राउंड होने की बात चल रही थी, बीच में काफ़ी ज़ोर शोर से कयास लगने लगे थे जब डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी टीम का अनाउंसमेंट किया था। ये भी खबर आ गई थी कि जेडी वैंस भी एक और दौर की बातचीत के लिए इस्लामाबाद जाएंगे। स्टीव विटकॉफ, जैरेड कुशनर के भी जाने की लगभग खबर तय थी, लेकिन फिर भी सेकेंड राउंड की जो बातचीत है वो क्लियर नहीं हो पाई। और जो वेस्ट एशिया में जो वॉर चल रही है ईरान के बनाम इजराइल और यूएस की जो चल रही है, उसको लेकर अमेरिका और ईरान में बातचीत का था, लेकिन ये हुआ नहीं। इसके बाद पाकिस्तान में ईरान को शायद कुछ क्लियर समझ में नहीं आया कि यहाँ से हम एक प्रॉपर नेगोशिएशन पा सकते हैं, नहीं पा सकते हैं। तो इस वजह से इसके बाद रशिया का ज़ोर शोर से नाम चल रहा था कि रशिया हो सकता है कि इस बातचीत को मीडिएट करे, जिसके बाद सही में ये खबर आई कि वो वहाँ जाने वाले हैं और अब पहुँच भी गए हैं 27 अप्रैल को, जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं। तो ये इससे पहले, लेकिन आपने जैसा वीडियो की शुरुआत में व्यूअर्स को बताया कि इस्लामाबाद गए थे, वो तो सेकेंड विजिट थी उनके इस्लामाबाद में। ये पहली तो वो थी जब वो पीस टॉक्स फर्स्ट राउंड के लिए गए थे। ये सेकंड विजिट थी उनकी पिछले 3 दिनों में, और वहाँ पे उन्होंने पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात की, वहाँ पे बातचीत की। संडे 26 अप्रैल की वो बातचीत थी। इसके बाद वो 26 अप्रैल को ही रशिया के लिए रवाना हो गए पाकिस्तान से, और यकीनन इसका जो मकसद था वो यही था कि तेहरान और वाशिंगटन के बीच में कोई बैलेंस बन सके, कोई शर्तें जो हैं समझौता किया जा सके और कोलैप्स ना हो जो भी बातचीत चल रही है, ये सारी चीज़ें थी। और उसके बाद जैसा आपने एक और जिक्र किया ओमान का, तो रशिया जाने से पहले पाकिस्तान से ओमान पहुँचे वो, यानी अब्बास अराक्ची पहले इस्लामाबाद गए, देन वो ओमान गए, देन वो रशिया गए। तो ओमान में हो सकता है, बहुत मुमकिन है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है वो सिर्फ ईरान के करीब नहीं है, दूसरी तरफ, हाँ, दूसरी तरफ ओमान भी है। तो ओमान, और जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को लेकर ईरान ने घोषणा भी की थी कि हम यहाँ से टोल वसूलेंगे, तो उसने वहाँ पे ओमान को भी इंक्लूड किया था कि हम, यानी ईरान और ओमान मिलकर आपस में बांटेंगे इस टोल को, तो दोनों मिलकर लेंगे। हालांकि ओमान ने इससे डिनाई किया था। तो ये फिलहाल जो भी जानकारी है रशिया में उनके विजिट को लेकर, ये सारी चीज़ें अभी तक के सामने आई हैं। ऋतु जी। तो जैसा कि नावेद ने बताया कि वो 3 देशों का दौरा कर चुके हैं, और अभी इस बारे में एक फील्ड टॉक्स की बात हो रही थी क्योंकि पीस टॉक्स सक्सेसफुल नहीं रहा 11-12 अप्रैल का। और ये भी क्योंकि क्या ऐसा तय था कि जो अब्बास अराक्ची इस्लामाबाद पहुंचे हैं तो वहाँ पर वो अमेरिकन रिप्रेजेंटेटिव से मुलाकात करेंगे, लेकिन इधर अमेरिका से एक खबर आई कि जो अमेरिकन रिप्रेजेंटेटिव है स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर, उनको ट्रंप ने जाने से मना कर दिया और उनका दौरा रद्द कर दिया। तो जिस चीज़ के लिए वो इस्लामाबाद गए थे वो चीज़ वहाँ पर नहीं पॉसिबल हो पाया। पर ये अभी तक अपडेट रहा अमेरिका और ईरान के बीच में। अब वहाँ पर रशिया में जाकर उनकी पुतिन से क्या बातचीत हुई है, आप बताइए नावेद। जी देखिए, क्योंकि सबसे मेन मकसद तो वही था कि व्लादिमीर पुतिन का सपोर्ट पाना था ईरान को इस चीज़ के लिए, और एक तरह से लॉपसाइडेड ना हो जाए चीज़ें, यानी तराजू में एक तरफ का वजन ज़्यादा ना बढ़ जाए। इसलिए ईरान कोशिश कर रहा है कि रशिया जैसे सुपर पावर भी उसके साथ ओपनली, डायरेक्टली साथ में आ जाए। हालांकि अलाई तो रशिया है ही ईरान का। तो जब पुतिन से मुलाकात हुई अराक्ची की, तो बताया जा रहा है कि एक रशियन स्टेट मीडिया जो है, सरकारी मीडिया संस्था वहाँ की, वहाँ से कोट किया गया है कि मिस्टर पुतिन ने ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराक्ची से जो बात कही वो मैं आपको बता दूं। उन्होंने कहा है कि हम सब कुछ करेंगे शांति कायम करने के लिए वेस्ट एशिया या मिडिल ईस्ट में। रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने जो मॉस्को जब पहुंचे अराक्ची, तो उन्होंने सबसे पहले तो उनसे मुलाकात की सेंट पीटर्सबर्ग में, और 27 अप्रैल की शाम की ये घटना है, मतलब जो बातचीत हुई वो। और उसके बाद पुतिन ने उनसे कहा कि हमारा जहाँ तक सहयोग करने की बात है, हमारा जहाँ तक कॉन्ट्रीब्यूशन है, तो हम सारी चीज़ें वो करने को तैयार हैं जिससे
आपके हितों का हो, मतलब आपका हित हो, आपका फ़ायदा हो, ये सारी चीज़ें हम करने को तैयार हैं। और वहाँ के जो लोग हैं उनका फ़ायदा हो, जिससे उनके हित जिसमें निहित हो, वो सारी चीज़ें हम करने के लिए तैयार हैं। और हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता ये है कि शांति जल्द से जल्द कायम हो सके उस जगह पर, और इसके लिए रशिया सारे कदम उठाने के लिए तैयार है, ये अब्बास अरागची से पुतिन ने कहा। जी। तो आपने नावेद से सुना कि पुतिन भी बार बार इस चीज़ पर जोर दे रहे हैं कि दोनों देशों के बीच में शांति बनी रहे। और इन सारी चीज़ों के बीच में हम जब पाकिस्तान का भी जिक्र देखते हैं तो वहाँ से भी ये बार बार चीज़ें आ रही हैं कि वो भी एक मीडिएटर और फैसिलिटेटर के तौर पर काम कर रहा है। तो जिन देशों में अब्बास अरागची जा रहे हैं, वहाँ के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं उनकी तरफ से बार बार ऐसी खबरें आ रही हैं कि वो शांति चाहते हैं, लेकिन अमेरिका और ईरान के बीच में कंसेंसस नहीं बन पा रहा है। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट किया था जिसमें उन्होंने ये बताया था कि दौरा रद्द कर दिया गया है। उसमें उन्होंने ईरान की लीडरशिप पर सवाल उठाया था और ये बोला था कि ईरान को खुद ही नहीं पता है कि उससे लीड कौन कर रहा है। और इधर हम देखते हैं कि अब्बास अरागची ने भी एक सवाल उठाया था कि क्या इस डिप्लोमेसी के बारे में अमेरिका सीरियस है या नहीं। तो ये कुछ सवाल हैं जो इस पूरे सीज़ फायर के बीच में हमारे सामने आ रहे हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे जो भी अपडेट्स आएंगे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। मेरा नाम है रितु, हमारे साथ है नावेद। देखते रहिए द लंदन टॉप।